पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी और इलेक्शन डाके की बात तो पहले से ही हो रही थी, मगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 साथियों ने जो काम शुरू कर दिया है, यकीन जानिए कि इनको आने वाले वक्त के अंदर बड़ी सख्त कानूनी तौर के ऊपर सजाएं मिलेंगी। और जब भी ऑडिट हुआ, सबसे पहले यही लोग इस शिकंजे के अंदर आएंगे कि इन्होंने ही पाकिस्तान के इलेक्शन को सबसे ज्यादा मतनाज़ किया था। दूसरी जानिब कोर कमांडर का इजलास हुआ और उस कोर कमांडर इजलास के अंदर किसी एक अफसर ने, किसी एक बंदे ने भी ये बात नहीं की है कि जी हम इस इलेक्शन को जो पाकिस्तान के अंदर 2024 का हुआ है 8 फरवरी का, इसको साफ शफाफ मानते हैं। बस जो कुछ होना था, उन्होंने कहा जो कुछ होना था वो हो गया। इस इलेक्शन के नतीजे एस्टेब्लिशमेंट अपने सर बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। और यकीन जानिए कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इस इलेक्शन के नतीजे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये हमारा काम है कि हम इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो। अब सारा मलबा किसके ऊपर आ गया जी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आ चुका है। और इलेक्शन की रात यही राजा साहब लोगों को, बड़े बड़े सहाफियों को फोन कर करके कह रहा था कि जी अब ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये जो इंटरनेट बंद हो गया है, ये जो रिजल्ट्स रुक गए हैं, ये मेरी वजह से नहीं हो रहे, मैंने इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, मैं किसी भी किस्म का कोई काम नहीं किया इसके अंदर, मैं किसी किस्म का कोई इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ और ये पता नहीं क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। बड़े बड़े सहाफियों को ये कॉल करते रहते और उन सहाफियों ने फिर जो इलेक्शन के हवाले से टीवी चैनल्स के ऊपर जो स्पेशल किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज चल रही थी, स्पेशल किस्म की जो बात हो रही थी, टॉक शोज हो रहे थे, जो मीडिया जो है मुसलसल कवरेज कर रहा था, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े साफियों ने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब ने कॉल के ऊपर बात की और उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेट जो रुका है ना ये मेरी वजह से रुका है, ना मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूं, ना मेरी कोई मुदाखलत है, ये जो रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं ना इसके अंदर मेरी कोई मुदाखलत है, ना मेरा इसमें यहाँ पर बस चल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ करने जा रहे हैं और सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है। इमरान खान के लिए अब असेंबली के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर बड़ी बड़ी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, करारदादें पेश करना जो पेश हैं वो की जा रही हैं और सूरत हाल इमरान खान के लिए अब थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है। इन तीनों चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कल यानी कि 29 दिन के बाद फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया। हालांकि ज्यादा से ज्यादा उनके पास 14 दिन का या 12 दिन का, इससे ज्यादा टाइम उनके पास नहीं होता कि उन्होंने फॉर्म 45 हर सूरत अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने होते हैं। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जिस भी उम्मीदवार को अपने इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर उसको तहफुजात हैं या उसके ऊपर उसको कोई एतराजात हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर कंफर्म रिजल्ट होता है, वहां से वो कॉपी करके या वहां से वो मैच करके अपने जो एतराजात हैं उनका जवाब ले सकते हैं, अदालत के अंदर जा सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं, या उसको अगर कोई भी मसला होता है वो मसला हल कर सकते हैं। अब फॉर्म 45 जो हैं वो जो अपलोड किए गए उनके अंदर सारी जालसाजी की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट के ऊपर आए थे, फिर वो जालसाजी जो है वो जितनी जल्दी पकड़ी गई उतनी जल्दी फिर इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 45 जो थे वो दोबारा डिलीट करने शुरू कर दिए। अब उन फॉर्म 45 के ऊपर जितने भी लोगों ने सबूत इकट्ठे किए उनके अंदर जाली दस्तखत थे, हर तरफ से रद्दो बदल किया गया होता और फिर जिस तरह से 2 नंबरी की गई, जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से कम वोटों को ज्यादा किया गया, ज्यादा वोटों को कम किया गया था, वो भी सारे पाकिस्तान ने देख लिया, वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। अब इलेक्शन कमीशन चाहे उसको अपनी वेबसाइट पर रखता या हटा देता, पाकिस्तानी कौम ने उसका सारा कट्टा चट्टा जो था वो मुकम्मल तौर के ऊपर खोल दिया था। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि यही कमिश्नर जो रावलपिंडी थे, जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपना सारा कट्टा चट्टा खोला था कि किस तरह से सिर्फ रावलपिंडी की ही 16 सीटों के ऊपर जो बड़े पैमाने पे धांधली की गई है, इस धांधली के अंदर हमें जो अहकाम जारी किए गए थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किए गए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही ये सारा मामला किया था। अब चीफ साहब ने कल ओम चौधरी और सलमान अकरम राजा थे, नवाज शरीफ था, ख्वाजा आसिफ था, अयाज मीर था, इन सब के हलकों के अंदर जो 2 नंबरियां करवाई थी, अटक के अंदर, गुजरात के अंदर, लाहौर डिवीजन के अंदर, हर जगह पर यानी कि हजार वोट किसी के कम कर दिए, हजार वोट किसी के ज्यादा कर दिए, फौरी तौर के ऊपर पकड़े गए और राजा साहब ने फिर फौरी तौर के ऊपर जो अपनी वेबसाइट थी उसके ऊपर से सारे रिजल्ट डिलीट करवाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिग्नेचर वहां पर जाली थे, वहां पर वोटों का इंदराज जाली था, वहां पर जो हलकों के अंदर पोजीशन थी वो जाली थी, वहां पर जो लीड थी वो जाली थी, शिकस्त जो हुई थी बड़े बड़े रहनुमाओं को वो सारी जाली थी। यानी कि हर तरीके से जो जाली 2 नंबर मैंडेट बनाने की कोशिश की गई थी इतने दिनों के बाद भी, और वो भी सारा इनका जो प्रोग्राम था सारा खू खाते चला गया। अब इससे बचना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन हो चुका है और इससे बचना अब उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं होगा, क्योंकि जब भी ऑडिट हुआ सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके 4 रतन जो इनके साथ फिर रहे होते हैं वो जेलों के अंदर जाएंगे। अब
आप ये देखिए कल जो मखसूस नशिस्तें थी उनके अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसके अलावा जो IPP थी, उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर रेवड़ियों की तरह बांटी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इस चीज के अंदर शामिल हो चुकी है, 2 नंबरी के अंदर, धांधली के अंदर, क्योंकि जो जरदारी साहब थे वो सदर नहीं बन पा रहे थे। उनके सदर बनने के लिए जो शराइत थी, जो सीटें थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो ये जो माल था, ये माल किसी और का था, सीटें किसी और की थी, वोट किसी और का था, और ये सारा माल इन्हीं लोगों के अंदर बांट दिया गया। नून लीग को कुछ दे दिया गया, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दिया गया, कुछ जो IPP थी उसको दे दिया गया। और ये सारी लूट मार करने के बाद भी, ये सारी 2 नंबरी करने के बाद भी अंदाजा लगाइए कि इनको कितनी तरह बुरी तरह पाकिस्तानी अवाम ने रिजेक्ट किया था कि नून लीग की अब भी सिर्फ 123 सीटें बनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब भी सिर्फ 73 सीटें बनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसकी 82 सीटें हैं। अब इसके अलावा जो बाकी गैर मुस्लिम की 3 सीटें थी वो नून लीग के अंदर बांटी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बांटी गई। अब KP के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी धांधली की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 4 नून लीग की जो सीटें थी, यानी कि खवातीन की जो 4 सीटें थी, वो नून लीग को दे दी गई, JIU को, JUI को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो अब माजी के अंदर कहती थी कि जी हम तो 2 नंबरी नहीं करते, हम तो धांधली नहीं करते हैं, हम तो जो है मैंडेटेड चोर नहीं है। अब उनका भी ये सारा बहाना खत्म हो गया कि मैंडेटेड चोरी के अंदर ये भी टॉप के ऊपर आ चुके हैं। इन लोगों ने भी जिस तरह से धांधली करवाई, जिस तरह से 2 नंबरी करवाई, हर किसी को पता चल चुका है। अब जो दिलचस्प बात है, KP के अंदर देखें कितनी बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की है। जमीयत उलमा इस्लाम ने टोटल 7 सीटें जीती थी, और उन 7 सीटों जीतने वालों को 10 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। नून लीग ने KP में सिर्फ 6 सीटें जीती थी धांधली से, और उनको 8 सीटें जो एक्स्ट्रा थी खवातीन की थी वो दे दी गई। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटें KP के अंदर धांधली करके 2 नंबर तरीके से जीती थी, और उन 4 सीटों वालों को 6 इजाफी सीटें यानी कि एक्स्ट्रा सीटें दे दी गई, मखसूस नशिस्तें दे दी गई। अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर इन लोगों ने धांधली की, कितने बड़े पैमाने के ऊपर इन लोगों ने 2 नंबरियां की। और ये सारी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो करवा रहे हैं, और वो फिर साथियों को फोन कर करके कहते हैं जी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल बेबस हो चुका हूं, मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो चुका हूं, ये ना जाने कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। और अब अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि कौमी असम्बली के अंदर अब इमरान खान के जिस तरह से रहनुमा थे, जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के हक के अंदर आवाजें उठाई थी, तो अब कौमी असम्बली में असद कैसर ने करारदाद जमा करवा दिए। मंजूर करवाने के लिए उसमें कहा गया जी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज इलाही, मियां महमूद रशीद, इमरान रियाज खान और असद तूर को फौरी रिहा किया जाए। इनके ऊपर जो बोगस मुकदमात दर्ज किए गए फौरी तौर पर उन मुकदमात को खत्म किया जाए। इनके ऊपर जो मुसलसल इल्जामात लगाए जा रहे हैं उन इल्जामात को खत्म किया जाए, इन सबको आजाद किया जाए, इन सबको रिहा किया जाए और ये बाहर आए और अपनी जिंदगी जी सके। अब ये जो असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में असद कैसर ने करारदाद जमा करवाई है, अब अगला जो कौमी असेंबली का इजलास होगा उसके अंदर पता चलेगा कि ये करारदाद मंजूर होती है या नहीं होती। यानी कि आवाजें जो हैं अब इमरान खान के लिए इंशाल्लाह आस्ता आस्ता उठना शुरू हो चुकी हैं और ये आवाजें बहुत जल्द इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर लाने में कामयाब हो जाएंगी। आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखेगी बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दरमियान में होगा। और ये जो आज मैंडेटेड चोर हैं, ये जो आज इलेक्शन चोर हैं, ये जो आज 2 नंबरी करने वाले हैं, जो आज धांधलियां करने वाले हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के हक पे डाका डालने वाले हैं, जो पाकिस्तानी अवाम का वोट चोरी करके छीनने वाले हैं, ये लोग आने वाले दिनों के अंदर एक ना एक दिन इनके ऊपर जरूर ऐसा आएगा, स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब, कि ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे अपने इन्हीं करतूतों, इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं 2 नंबरियों की वजह से, इन्हीं फ्रॉड, इन्हीं धोखों की वजह से, कि जो धोखे, 2 फ्रॉड, 2 नंबरियां इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किए, पाकिस्तानी अवाम के साथ किए, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के वोटर्स के साथ किए हैं। क्योंकि देखिए अब ये जो माजी है वो कभी भी आप माजी के अंदर जितनी मर्जी 2 नंबरियां धांधलियां कर लें, आपको जो मुस्तकबिल होगा, आपको जो तारीख होगी, वो आपको हमेशा अगर आप गलत तो गलत साइड पे खड़ी करेगी। अब ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्फिकार अली भुट्टो था उसके हवाले से जो फैसला दिया है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती की गई थी, 2 नंबरी की गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर जो केस बनाया गया था वो भी झूठा था, उसको जो सजा दी गई थी वो भी झूठी थी, उसका जिस तरह से ट्रायल किया गया था वो भी झूठा था, उसके अंदर जो इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं उनको भी पामाल किया गया था। तो ये 70 साल बाद या 60 साल बाद या 50 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को बिल आखिर जो उसके यानी कि उसने जितनी भी जिंदगी गुजारी थी और लास्ट में उसको फिर जो जिस तरह से लटका दिया गया था 70 की दहाई के अंदर, 80 की दहाई के अंदर, तो इतने सालों बाद भी यानी कि 40-50 साल बाद उसको आज इंसाफ मिल गया। देखें, उसको इंसाफ देने वाले आज सामने आ गए हैं, उसके साथ जाती करने वाले चेहरे, मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो गए हैं, उसके साथ 2 नंबरी करने वाले चेहरे देखें कितने अरसे बाद, मरने के बाद वो बेनकाब हो गए हैं और उनकी जिल्लत और रुसवाई जो है आज पूरी दुनिया के सामने आ रही है। तो यही सब कुछ ये होता है, ये तारीख के अंदर होता है। और आज पाकिस्तान के साथ जो लोग जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जो लोग जुल्म जबर कर रहे हैं, कल को तारीख में फिर इनका भी चेहरा होगा वो बड़ा मकरू हो चुका होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।